हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन का गुजरात दौरा आज खत्म हुआ। पीएम मोदी ने दौरे के अंतिम दिन शनिवार को सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि मैंने जो खेल महाकुंभ का वृक्ष बोया था, अब वो वट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में खेल जगत में भी भाई भतीजावाद हावी था और खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बड़ा फैक्टर था। उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ होली के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव जीतने के बाद होली पर 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को एक गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का योगी का वादा पूरा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों से मंत्रणा की है। जिन किसानों को गन्ने का मूल्य अब तक नहीं मिल पाया है, उन्हें ब्याज समेत बकाया धन 14 दिन के अंदर दिलवाने के वादे पर भी काम शुरू होगा। वहीं नए मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, वो फैसला दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ मिलकर लेंगे। इस बैठक में संगठन के प्रभारी सुनील बंसल और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। चुनाव जीतने वाले 2 पूर्व अधिकारी असीम अरुण और राजेश्वर सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। संभवतः जेपी नड्डा आज शाम को बैठक बुलाने वाले थे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका भी 2 दिन के अंदर तय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से कोई भी बिल अब दोनों सदनों में पारित करा लेगी, यानी विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी योगी का दबदबा होने जा रहा है। यूपी राज्य चुनाव आयोग के नए आदेश के अनुसार अब 15 मार्च को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 36 सीटों के लिए चुनावी नामांकन होगा और 9 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इससे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज इस प्रक्रिया के तहत पिछले दरवाजे से सदन में जाकर योगी सरकार में आ जाएंगे। दिल्ली में कल होने वाली मोदी योगी शाह की बैठक में इसका फैसला होना है कि किसे MLC बनाकर योगी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। विधान परिषद के चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों और छावनी बोर्ड के सदस्य मतदान करते हैं। साल 2016 में समाजवादी पार्टी ने 31 सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल किया था। यूक्रेन पर आज रूस के हमले का 17वां दिन है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके पास के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं पश्चिमी देशों ने रूस पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रतिबंधों का ऐलान किया जा रहा है। इसके पलटवार में रूस भी कड़े एक्शन ले रहा है। रूस ने धमकी देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो सकता है। आपको बता दें, अमेरिका और रूस पिछले 24 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रखरखाव के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ दोनों के तालमेल से 21वीं सदी की कई महत्वपूर्ण खोज भी हुई है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हालात को बिल्कुल बदल दिया है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों का उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट भी है। ये सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया 17 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन से शुरू हो जाएगी। उसी दिन नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च निर्धारित की गई है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च तक प्रत्याशियों को अपने नाम वापस लेने का मौका रहेगा। उसके बाद वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने इस सीट पर बीजेपी की कोमल जंघेल को सिर्फ 870 वोटों के अंतर से हराया था। नवंबर साल 2021 में देवव्रत सिंह का निधन हो गया। इसके बाद से ये सीट खाली है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 खैरागढ़ में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन के कार्य कराए जाएंगे। अधिसूचना का प्रकाशन 17 मार्च
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च, नामांकन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी 25 मार्च, नाम वापसी की तिथि 28 मार्च, मतदान की तिथि 12 अप्रैल, मतगणना की तिथि 16 अप्रैल और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न किया जाएगा 18 अप्रैल। प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव से पहले जारी सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बना है। प्रदेश कांग्रेस ने तय समय सीमा से 19 दिन पहले ही 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट पूरा कर लिया। एआईसीसी की ओर से नियुक्त निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने भी प्रदेश संगठन की तारीफ की है। वहीं सदस्यता अभियान के प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला का कहना है कि सदस्यता अभियान के अचीवमेंट में छत्तीसगढ़ को देश में नंबर 1 राज्य बनाने की कोशिश जारी है। राजीव भवन में आयोजित बैठक में रायपुर शहर और ग्रामीण के पदाधिकारी, मेंबरशिप प्रभारी समेत अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। डिजिटल मेंबरशिप करते वक्त अगर जहां मुनासिब नहीं है, जहां इंटरनेट ही नहीं है, ऐसी जगह रसीद की मेंबरशिप भी करने की इजाजत दी गई है। यहां पूरे देश में अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में मेंबरशिप का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। राहुल जी के विजन को पूरा करने में लगे हैं कि हम लोग सदस्यता में भी आज देश में इतिहास बनाने में नंबर 1 होने की ओर अग्रसर है। आज हम लोगों के मेहनत को उन्होंने सराहा और हम लोगों को कुछ टिप्स दिए, कुछ निर्देश दिए। निश्चित तौर पर उनके टिप्स और निर्देशों का पालन करते हुए आने वाले संगठन चुनाव में हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो उन्होंने टारगेट और जो लक्ष्य दिया उसको हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष शहरिया जनजातीय आवास परियोजना का आगाज किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 5 किलो राशन और राज्य सरकार की तरफ से 5 किलो राशन अलग से मुफ्त दिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स लेती है जो इसे भरने में सक्षम है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ श्योपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गरीबों को सरकार की तरफ से दी जा रही सहायता का जिक्र किया। वहीं सीएम ने डकैतों को लेकर सख्त तेवर भी दिखाए। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नव नियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। देश की जनता ने बता दिया है कि इस देश में परिवारवाद नहीं चलेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा उसी पर जनता भरोसा करेगी। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है। इंदौर की हमारी बहुत लंबे समय से कार्य समिति हमारी पेंडिंग थी। गौरव रणदेवी जी की हमारी नई कार्य समिति नई ऊर्जा का संचार तो है ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी अभियान को लेते हैं तो पूरे ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं, इसलिए नई टीम बनी है, जिम्मेदारियां लोगों को मिली हैं। तो उनके नेतृत्व में इंदौर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और ऊंचाइयों को छुएगी। सीबीआई की भोपाल यूनिट ने इंदौर बैंक ऑफ इंडिया से करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में उषागंज स्थित कृषिधन सीड्स कंपनी के ऑफिस पर छापेमार कार्रवाई की। वहां से रिकॉर्ड जब्त किया गया है। महाराष्ट्र में कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों के दफ्तरों में भी सर्चिंग की खबर है। सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जोनल मैनेजर प्रदीप कुमार की शिकायत पर 33 करोड़ की धोखाधड़ी में केस दर्ज किया था। दिसंबर साल 2021 तक राशि बढ़कर 69 करोड़ 62 लाख हो गई। कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों पर एक केस पहले से ही चल रहा है। आरोपी कंपनी से 3 कंपनियां जुड़ी हुई है। अन्य राज्यों से जुड़ी बैंकों के 293 करोड़ के लेन देन विवादों में है। मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया डीजीपी सुधीर सक्सेना पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। ये पहली मर्तबा है जब डीजीपी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। डीजीपी ने करीब 3 घंटे तक पुलिस कमिश्नर और आला अफसरों के साथ मीटिंग की। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने बताया कि डीजीपी ने कमिश्नर प्रणाली के साथ साइबर अपराध पर फोकस किया। डीजीपी ने कहा कि आने वाला वक्त साइबर अपराध का है, जिस पर लगाम लगाएं। इसे लेकर कमिश्नरी में क्या रणनीति बनाई है उस पर फोकस किया जाएगा। वहीं भोपाल में ट्रैफिक समस्या को लेकर ट्रैफिक डीसीपी हंसराज सिंह से भी उन्होंने चर्चा की।
आयुक्त प्रणाली के बारे में जानकारी ली। डीजीपी सर की जो मंशा है उसके अनुसार पुलिस को जितना ज़्यादा सिटीज़न सेंट्रिक रखा जा सकता है, किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो नागरिकों को और सरलता से उपलब्ध कराई जा सकती हैं, उस पे हमें काम करना है। मुरैना में 4 साल की मासूम से रेप के दोषी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बंटी उर्फ विश्राम रजक को मौत की सजा सुनाई गई है। मामला 4 फरवरी साल 2021 का है। पीड़िता के परिजन ने सबलगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि शाम को बच्ची अपने भाई के साथ घर के बाहर ही खेल रही थी। अंधेरा होने पर जब बच्चों को घर के अंदर आने को कहा तो दूसरे बच्चे तो आ गए, लेकिन उनकी बच्ची नहीं आई। दूसरे बच्चों से पूछने पर पता चला कि बंटी उर्फ विश्राम रजक 4 साल की मासूम को अपने साथ ले गया है। परिजन ने काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। इस दौरान अभियुक्त खेत से बाहर निकलता दिखा। परिजन को देखते ही वो भाग निकला। खेत में बच्ची बेसुध हालत में खून से सनी पड़ी थी। समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ रेप हुआ है। इसके बाद संबलगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया था। अभियुक्त जो है बंटी उर्फ विश्राम निवासी खिरकिया, जो करीब उम्र में 32 वर्ष के लगभग है, उस बच्ची को लालच देके अपने साथ लेकर गया था। पुलिस अनुसंधान के दौरान जो है चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था और माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के द्वारा श्रीमती शिप्रा पटेल ने आज प्रकरण में जो है फैसला दिया है, जिसमें बंटी उर्फ विश्राम को डबल फांसी की सजा दी है। अच्छी अभियोजन की कार्रवाई से माननीय न्यायालय ने आरोपी को जो दोहरे मृत्युदंड की सजा दी है, उससे समाज में एक मैसेज जाएगा और इस तरीके का जो अवैध बालिकाएं हैं उनके साथ में इस तरीके का जो कृत्य करते हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज रहेगा कि कठोर दंड मिलने से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय में भी पीएम मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे लगते रहे। पीएम के साथ मंच पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर विशेषज्ञता नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जिस पर से साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे सामने आते हैं, जिस प्रकार से क्राइम में तकनीकी बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम को कम करने में तकनीक बहुत मददगार भी हो रही है। पांच राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए सोनिया गांधी ने कल रविवार शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कार्यसमिति के सदस्यों के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सरकार ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी गई है। अब ईपीएफओ के तहत मिलने वाले पीएफ की ब्याज दर करीब 8.5% से घटाकर 8.10% करने का फैसला लिया गया है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए ये एक बड़ा झटका है। यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन रूसी सेना ने खार्किव और चेरनिहिव में एयर स्ट्राइक की। एक मिलिट्री एयरबेस पर भी बमबारी की गई है। इस बीच यूएन ने कहा है कि युद्ध की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो वो इसकी गंभीर कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नाटो और रूस में सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और ये बात करते हैं भोपाल की। वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी भोपाल में सिपाही तक की जिम्मेदारी तय की जा रही है। पुलिस ने ऐसे स्पॉट चिन्हित किए हैं जहां सबसे अधिक वाहन चोरी होते हैं। ऐसे में सिपाहियों और हवलदारों को बीट प्रभारी बनाने के बाद अब चार्ली बाइक से दिन रात गश्त करने वाले सिपाहियों की भी जवाबदेही तय होगी। बीट प्रभारी अपनी बीट में अवैध गतिविधियों को संचालित होने से रोकेगा। वहीं चार्ली फिक्स पॉइंट पर ड्यूटी कर वाहन चोरियों पर अंकुश लगाएगी। हर थाने क्षेत्र में ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जा रहे हैं जहां से 2 पहिया वाहन चोरी होते हैं। इन स्थानों पर चार्ली का फिक्स पॉइंट होगा।
थाना क्षेत्रों के अंतर्गत एरिया आता है उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, जिसमें बीट व्यवस्था होती है, साथ ही एक मोबाइल व्यवस्था 2 पहिया वाहन पर रहती है, जिसका उद्देश्य रहता है कि मौके पर तत्काल पहुंचा जा सके। लेकिन चोरियां रोकने के उद्देश्य से विशेषकर वाहन चोरी जो होती हैं और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की और अधिक विजिबिलिटी बनाने के लिए उसको एक स्थान पर नोडल पॉइंट बनाया जाएगा। कोरबा में कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें पर्यटन विभाग के 3 ठेकेदारों की मौत हो गई है। सभी ठेकेदार कार में रायपुर से उदयपुर की ओर जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान पंकज झा, रमेश सिंह और बुद्धिमान झा के रूप में हुई है। लमना ग्राम पंचायत से लगे कटघोरा अंबिकापुर हाईवे पर इन दिनों आए दिन हादसे हो रहे हैं। सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव के पहले दिन मेला स्थल में एक कार ने महिला और उसके बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां घायल हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मेले में आए सीतापुर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एसएन पैकरा और सीतापुर फॉरेस्ट के दरोगा रमेश मंडावी समेत उनके सहयोगी नशे में धुत थे, जिन्होंने गलत जगह पर गाड़ी पार्क की थी, जिससे यह हादसा हुआ है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना के बाद मैनपाट पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया है। साथ ही सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राज्य शासन ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राशन दुकानों को पीओएस मशीनों के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री कर राशन देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन रायगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से सर्वर डाउन होने की वजह से मशीनों में एंट्री नहीं हो रही है। ऐसे में राशन दुकानों में जहां हितग्राहियों की लंबी कतारें लग रही है और हितग्राहियों को बिना राशन के लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें, दरअसल केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत रायगढ़ जिले में भी योजना के तहत 877 दुकानों के 4,24,000 राशन कार्ड में अब ई पास मशीनों के जरिए ही राशन दिया जाना है और ऑफलाइन एंट्री बंद कर दी गई है। लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। रायपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने होली के मद्देनजर सभी समाज प्रमुखों के साथ शांति समिति की बैठक ली, जिसमें रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल समेत जिले के अधिकारी और अलग अलग समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी समाज प्रमुखों से चर्चा कर होली की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। एसएसपी ने बताया कि 2 दिन पहले भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी गुंडे, बदमाशों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने समेत उन पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। रायपुर में होली के हफ्ते भर पहले से ही होली का रंग जमना शुरू हो गया है। महादेव घाट के पास एक गार्डन में जेसीआई रायपुर फेमिना सिटी महिला मंडल ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने फूलों की होली खेली और होली के गानों पर जमकर डांस भी किया। साथ ही एक दूसरे को होली के टाइटल्स भी दिए। इस मौके पर टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो के फाइनलिस्ट गौतम देवनानी और छत्तीसगढ़ की नृत्यांगना एकता पंसारी ने भी प्रस्तुति दी। और इसी के साथ रात 10 बजे के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।